बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीएई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123। और बच्चों हमने उसके एमसीक्यूज स्टार्ट किए हुए हैं। बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक बच्चों हमने 4 चैप्टरों के मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज कंप्लीट करवा दिए। और मैंने आज हमने स्टार्ट करने हैं चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज हमने ना हल करने सीखने हैं। तो बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है। एमसीक्यूज नंबर 1 के अंदर हमें उसने क्या पूछा है, लॉ ऑफ साइन। आप लोगों को पता होना चाहिए लॉ ऑफ साइन किसके बराबर होता है। तो बच्चों लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन बराबर होता है ए ओवर साइन अल्फ़ा मसावी बी ओवर साइन बीटा मसावी सी ओवर साइन गैमा। इस ए से मुराद अल्फ़ा है, इस बी से मुराद बीटा है, इस सी से मुराद गैमा है। तो बच्चों ये होता है लॉ ऑफ साइन। ए ओवर साइन ए मसावी बी ओवर साइन बी मसावी सी ओवर साइन सी। तो ये कहाँ पर मौजूद है ये देख लें। ए ओवर साइन ए मसावी बी ओवर साइन बी मसावी सी ओवर साइन गी सी। तो बच्चों ये यहाँ पर बी जोज के अंदर मौजूद है। तो बी के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1। इसी तरह बच्चों एमसीक्यूज नंबर 2 करेंगे। इन आ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए हमें कितना दे दिया, एंगल ए हमें 70 डिग्री दे दिया और एंगल बी हमें 60 डिग्री दे दिया। और हमने एंगल सी हमने मालूम करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भी मसलस, ट्राइंगल का मतलब होता है मसलस। 3 एंगल का जो सा सम है ना वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो बच्चों यहाँ पर हम ये फार्मूला लगा देंगे भी 3 ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल, ये वाली जो सा ना एल तरह मैंने ये डाला, ये एंगल को ज़ाहिर करवाता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो बच्चों एंगल ए हमारे पास 70 डिग्री है प्लस एंगल बी हमारे पास 60 डिग्री है प्लस एंगल सी हमने मालूम करना है। तो बच्चों ये दोनों एंगल क्या है, यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। ये प्लस का 70 डिग्री उस तरफ आके माइनस का 70 डिग्री हो गया। ये प्लस का 60 डिग्री उस तरफ आके माइनस का 60 डिग्री हो गया। एंगल सी मसावी 180 डिग्री में से ये दोनों माइनस करेंगे ना तो ये हमारे पास आएगा 50 डिग्री। क्या आएगा, 50 डिग्री। तो बच्चों इसका आंसर क्या बनता है, 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 2 का। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, 50 डिग्री के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों इसी तरह हमारे पास व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज वेव्ड बाय एन ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट इज, यानी ऑब्जेक्ट जो सा होता है वो किस तरह होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये वाला एंगल कहलाता है एलिवेशन एंगल, ये वाला एंगल। तो बच्चों उसने ये वाली पूछी है, ये वाला एंगल, ये वाली साइड क्या कहलाएगी एंगल की, ये वाली जो सी रे है, ये रे क्या है, ये एक एट दी सेम लेवल है इसका। बच्चों इसका क्या है, सेम लेवल होता है इसका, क्योंकि जब भी हम इस तरफ भी एंगल बनाएंगे तो ये जो सा एंगल है ना ये बिल्कुल सेम होता है। ये वाली साइड जो सी क्या होती है एंगल की सेम होती है। तो हम यहाँ पर फिर कह सकते हैं ना एट दी सेम लेवल, एट दी सेम लेवल आएगा। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है। हमें बी किसके बराबर दे दिया, बी हमें दे दिया 2 के बराबर, एंगल ए हमें दे दिया 30 डिग्री और एंगल बी हमें दे दिया 45 डिग्री। और हमने ए साइड क्या करनी है, मालूम करनी है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये देख लें, हमें ये है एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारे पास। बी हमें 2 के बराबर दे दिया, एंगल 30 डिग्री है और एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी 45 डिग्री और ए साइड हमने मालूम करनी है। तो बच्चों एक्सरसाइज के अंदर मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझाया हुआ है चैप्टर नंबर 5 के अंदर। जिस क्वेश्चन के अंदर 2 एंगल आ जाए,
जिस क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाए, दो एंगल, वहाँ पर हमने कौन सा लॉ लगाना होता है, लॉ ऑफ साइन। तो बच्चों लॉ ऑफ साइन लगा देंगे, लॉ ऑफ साइन लगा देंगे। लॉ ऑफ साइन था हमारे ए ओवर साइन अल्फा वाला, लगा देंगे ए ओवर साइन अल्फा मसावी बी ओवर साइन बीटा। तो बच्चों इसको हल करेंगे, हमने ए मालूम करना है, अल्फे की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, मसावी बी की वैल्यू हमारे पास 2 है और बीटे की वैल्यू 45 डिग्री है। अब क्या करवा देंगे, चिली पाई ज़रब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया ए साइन 45 डिग्री मसावी 2 साइन 30 डिग्री। तो बच्चों ये वाला ए हमारे पास इसी तरह आ गया, ये साइन 45 डिग्री इस तरफ ज़रब है, उस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये तकसीम हो जाएगा इस तरह। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये वाला ए इसी तरह आ गया, ये 2 आ गया, साइन 30 डिग्री है ना, टेबल मैंने करवाया हुआ है चैप्टर नंबर 5 के अंदर। ये टेबल है ना, मैंने बनाना सिखाया था आप लोगों को। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 के बराबर और साइन 45 डिग्री होता है 1/2 के जज़र के बराबर। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। 1/2 के जज़र को जब हम तकसीम हो रही है ना, ये वैल्यू तकसीम को जब ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, रकम उल्टा देंगे इस तरह, 2 का जज़र ओवर 1 हो गया, 2 का जज़र आ जाएगा इसका आंसर। बच्चों MCQ नंबर 3 का आंसर क्या बनेगा, MCQ नंबर 4 है ये। MCQ नंबर 4 का आंसर हमारे बनेगा 2 का जज़र। तो 2 के जज़र के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह बच्चों करेंगे MCQ नंबर 5, हम हल करना सीखेंगे। इफ़ ए की वैल्यू हमें 2 दे दी, बी की वैल्यू हमें 2 और एंगल हमें दे दिया 30 डिग्री और हमने एंगल बी हमने मालूम करना है। ये हमारे पास MCQ नंबर 5 है, तवज्जो करनी है, ये मैंने लिख लिया। देखो इस क्वेश्चन के अंदर 2 एंगल आ गए, 2 एंगल, तो यहाँ पर फिर कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ऑफ साइन लगेगा। तो बच्चों लॉ ऑफ साइन लगा देंगे, ए ओवर साइन अल्फा मसावी बी ओवर साइन बीटा। ए की वैल्यू 2 है, अल्फा हमें दे दिया 30 डिग्री और बी हमें दे दिया 2 और साइन बीटा इसी तरह आ गया। अब क्या करवा देंगे, चिली पाई ज़रब करवा देंगे। ये 2 आ गया, साइन बीटा मसावी 2 साइन 30 डिग्री, मैंने चिली पाई ज़रब करवा दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। तो बच्चों हमें ये 2 ज़रब है, उस तरफ जाके 2 ये क्या हो जाएगा, तकसीम। तो ये मेरे पास 30 डिग्री बटा ये 2 ज़रब है, उस तरफ जाके 2 तकसीम हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 इसी तरह हमें टेबल किया हुआ है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर भी मैंने टेबल समझाया है और उसके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी मैंने टेबल समझाया। और ये समझाया नहीं बल्कि आपको बनाना सिखाया था मैंने। तो बच्चों साइन 30 डिग्री देखोगे ना टेबल के अंदर 1/2 के बराबर है, ये वाला 2 इसी तरह आ गया, 2 के साथ कैंसल, साइन बीटा। तो बच्चों हमारे पास साइन बीटा मसावी 1/2 आ गया। अब हमने निकालनी है बीटे की वैल्यू। साइन को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे ना, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मसावी के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा इस तरह। तो बच्चों अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ज़रिए हल कर लेंगे इसको। ये कैलकुलेटर ऑन किया, सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन, फिर साइन का बटन, तो स्क्रीन के ऊपर आ गया साइन इनवर्स। फिर आपने ब्रैकेट शुरू करनी है, 1 तकसीम करवा देंगे, 1 तकसीम करवाएंगे 2 और ब्रैकेट बंद और इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, ये वाला इक्वल का बटन। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर पे आ जाएगा 30 डिग्री। तो बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा, एंगल बी का हमारे पास बनेगा 30 डिग्री। तो बच्चों 30 डिग्री के ऊपर हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो ये था हमारे पास MCQ नंबर 1 से लेकर 5 तक। अब बच्चों करेंगे MCQ नंबर 6। MCQ नंबर 6 करेंगे। MCQ नंबर 6 के अंदर इफ़ इन ट्राइंगल ABC और साइड BC एंगल A दे दिया, जब भी हमें 2 साइड दे दे और एक एंगल, वहाँ पर हमने कौन सा लॉ लगाना होता है, लॉ ऑफ कोज लगाना होता है। गिवन डैट द साइड A इज़, A साइड फिर किसकी बराबर होगी,
तो हम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला होता है ए साइड मालूम करने का? लॉ ऑफ कोज। लॉ ऑफ कोज हमने ए स्क्वायर मालूम करना है, ए की वैल्यू। तो ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc और कोज अल्फा। ये फार्मूला होता है इसका। तो बच्चों यहाँ पर टिक का निशान लगा देंगे। ये फार्मूला कहाँ पर मौजूद है? तो बच्चों ये फार्मूला हमारे पास ये रहा मौजूद, ए स्क्वायर मसावी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc और कोज अल्फा। तो इसके ऊपर क्या करेंगे? टिक का निशान लगा देंगे सी जोज के ऊपर। इसी तरह बच्चों एमसीक्यूज नंबर 7 है, इन आ ट्राइंगल ए बी सी दी लॉ ऑफ कोज इज। इसमें से हमने देखना लॉ ऑफ कोज कौन सा है। तो बच्चों हम देख लेंगे लॉ ऑफ कोज कौन सा है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, कंसेप्ट के साथ समझने ये एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर है 7। हमें पता है ए स्क्वायर मसावी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc और कोज ए। तो बच्चों ये ए स्क्वायर इसी तरह आ गया, ये प्लस का बी स्क्वायर है इस तरफ आ गया, माइनस का बी स्क्वायर हो गया, प्लस का सी स्क्वायर इस तरफ आ गया, माइनस का सी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर बच गया माइनस का 2bc और कोज ए। तो बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही है? ज़रब। इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी? तकसीम हो जाएगी इस तरह। तो यहाँ पर आ जाएगा कोज ए। तो बच्चों हम क्या करेंगे? ऊपर से माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, या माइनस का बी स्क्वायर है प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर है प्लस का सी स्क्वायर, नीचे आ गया माइनस का 2bc और कोज ए। तो ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल। ये जो सी माइनस वाली वैल्यू ना ये आखिर पे लिख देंगे इस तरह, बी स्क्वायर लिखेंगे, सी स्क्वायर लिखेंगे और माइनस का ए स्क्वायर ओवर 2bc मसावी कोज ए। ये वाला फार्मूला आना चाहिए इसका, लॉ ऑफ कोज का। तो हम ये देख लेंगे ये कहाँ पर मौजूद है और टिक का निशान भी लगा देंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो ये वाला फार्मूला बनेगा। तो इसके ऊपर क्या करेंगे? टिक का निशान लगा देंगे। ये था हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7। इसी तरह बच्चों एमसीक्यूज नंबर 8 करेंगे। आपने वीडियो के साथ तवज्जो से कंसेप्ट के साथ क्लियर करनी है ये वीडियो। इफ़ इन आ ट्राइंगल ए बी सी, बी हमें दे दिया उसने 2 के बराबर, सी हमें दे दिया 2 और एंगल ए दे दिया हमें 60 डिग्री और हमें क्वेश्चन कर दिया साइड ए मालूम करो। ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। 2 साइड आ गई इसके अंदर, एक ये वाली साइड एक ये वाली साइड, एक एंगल दे दिया। तो बच्चों मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक कंसेप्ट करवाया था, जिस क्वेश्चन के अंदर 2 साइड आ जाए, कोई एक सिर्फ एक एंगल आ जाए, वहाँ पर हमने कौन सा लॉ लगाना होता है? लॉ ऑफ कोज। लॉ ऑफ कोज लगाना। लेकिन हमने क्या मालूम करना है यहाँ पर? ए। तो ए वाला फार्मूला लगा देंगे, ये वाला, ए स्क्वायर मसावी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc और कोज ए। तो बच्चों ये ए स्क्वायर इसी तरह आ गया, बी की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर आ गया, सी की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर आ गया 2, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2 और कोज एल्फे की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है। तो ये ए स्क्वायर इसी तरह 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया 8 और कोज 60 डिग्री टेबल के अंदर देखेंगे ये 1/2 के बराबर है। ए स्क्वायर मसावी 4 + 4 8 आ गया, 2 × 2 2 4 8 4 आ गया। ए स्क्वायर मसावी 8 में से -4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो बच्चों हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसल और 4 का जज़र कितना आ जाएगा 2। तो बच्चों इसका एमसीक्यू नंबर 8 का आंसर क्या आता है 2। तो 2 के ऊपर क्या करेंगे? इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों इसी तरह करेंगे एमसीक्यूज नंबर 9। एमसीक्यूज नंबर 9 करेंगे। इफ़ इन अ ट्राइंगल ए की वैल्यू हमें 1 दे दी और बी की वैल्यू हमें 2 का जज़र दे दिया और सी हमें दे दिया 45 डिग्री। लेकिन बुक के अंदर है ना, यहाँ पर सी की वैल्यू ना 60 डिग्री दी हुई है, लेकिन वो गलत है।
आपने इस MCQs को ना थोड़ा सा दुरुस्त कर लेना है। इस C की जगह ना आपने 45 डिग्री लिख देना है, ये C की वैल्यू। तो बच्चों हमने मालूम क्या करना है, इसके अंदर C मालूम करना है, C मालूम करना। ये है MCQs नंबर 9, बुक के अंदर गलत दिया हुआ है। तो बच्चों ये देख ले, मैंने आप लोगों को कंसेप्ट करवाया हुआ है चैप्टर नंबर 5 के अंदर। जिस क्वेश्चन के अंदर 2 साइड आ जाए और सिर्फ एक एंगल, वहाँ पर हमने कौन सा ला लगाना होता है बच्चों, कोज ला। तो यहाँ पर कोज ला लगा देंगे। क्या मालूम करना, C, तो C स्क्वायर वाला लगा देंगे। C स्क्वायर इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB और कोज गैमा कोज C। तो ये C स्क्वायर इसी तरह आ गया। A की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ गया। B की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ गया माइनस 2। A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2 का जजर, और कोज C की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है। C स्क्वायर मसावी 1 का स्क्वायर 1 आ गया, मरबा जजर कैंसल 2 और 2 इंटू 2 का जजर, कोज 45 डिग्री टेबल के अंदर देखेंगे 1/2 का जजर के बराबर है। ये 2 का जजर 2 के जजर के साथ कैंसल, C स्क्वायर मसावी 1 + 2 3 आ गया, और ये -2। तो ये C स्क्वायर मसावी 3 में से -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब हम 1 का स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ जजर लेना है क्योंकि हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जजर, मरबा जजर कैंसल, और 1 का जजर होता है 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का ना, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास इसका आंसर आता है 1। तो 1 के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह बच्चों हम करेंगे MCQs नंबर 10 करेंगे। MCQs नंबर 10 है, इफ़ इन आ ट्राइंगल ABC, और हमें B किसके बराबर दे दिया 2, और C हमें दे दिया 3, और A हमें 1 दे दिया, और हमें देन क्या मालूम करना है, कोज A मालूम करना है। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, कोज A। ये MCQs नंबर 10 है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लेना है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, जिस क्वेश्चन के अंदर 2 साइड आ जाएं, कोई सिर्फ एक एंगल हमने मालूम करना हो, तो वहाँ पर हमने कौन सा ला लगाना होता है, लॉ ऑफ कोज लगाना होता है। तो बच्चों हम इसके ऊपर क्या करेंगे, लॉ ऑफ कोज लगा देंगे। हमें पता है A स्क्वायर मसावी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का 2BC और कोज A की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ गया। B की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ गया। C की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर आ गया -2। A की वैल्यू B की वैल्यू 2 है, और C की वैल्यू 3, और कोज A, इस कोज A की हमने वैल्यू मालूम करनी है, तवज्जो करनी है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 2 दूनी 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, 12 और कोज A। तो बच्चों ये 1, इसी तरह ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 हो गया, प्लस का 9 है, माइनस का 9 हो गया, और माइनस का 12 कोज A आ गया। तो बच्चों ये प्लस का 1 है और माइनस का 13 हो गया, तो ये माइनस का 12 बचेगा, मसावी माइनस का 12 कोज A। ये वाली माइनस इस माइनस के साथ कैंसल, तो ये 12 क्या है, ज़रब, इस तरफ आके 12 क्या हो जाएगा, ये तकसीम हो जाएगा। 12 के साथ कैंसिल, तो 1 आएगा। तो हमारे पास कोज A की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1। तो 1 यहाँ पर मौजूद है A जोज के अंदर, तो A के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर, मैंने 1 से लेकर 10 कंप्लीट किए इस वीडियो के अंदर। अगर बच्चों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।